जय हिंद। दोस्तों, आज हम क्लास 7th की आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो है उसका चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होगा दोस्तों ये। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे टेम्परेट एवरग्रीन क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होते हैं, फिर आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने वाले हैं, कॉनिफेरस वेजिटेशन, हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ग्रासलैंड्स के बारे में भी जानेंगे। तो बहुत अमेजिंग चैप्टर होगा। काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज वगैरह भी आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा आपके लिए ये इस वजह से। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राजा है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। अगर आपने अब तक नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जो सारे लेक्चर्स की वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। तो दोस्तों, हम नेचुरल वेजिटेशन से क्या समझते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो इसमें देखिए नेचुरल यानी नेचर यानी अपने आप, जो प्रकृति प्राकृतिक तौर से अपने आप जो पेड़ पौधे जो उग रहे हैं उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें मानवों का यानी ह्यूमन बींग्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखिए, अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया फिर तो नेचुरल नहीं कह पाएंगे ना, उसे हम नेचुरल नहीं कह सकते। तो वही है यहाँ पे। एंड वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे, मतलब वाइल्ड लाइफ देखने वाले कि कौन से फॉरेस्ट में आपके मेन एनिमल्स वगैरह, फिर प्लांट्स वगैरह, कुछ ट्रीज वगैरह भी होती है, स्पेसिफाइड ट्रीज वगैरह होती हैं, पेड़ पौधे, ये हम देखने वाले हैं कि वो वहीं पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वैसे इस चैप्टर में एनिमल्स वगैरह के बारे में उतना दे नहीं रखा है। पेड़ पौधे बता रखे हैं कि हार्डवुड ट्रीज, सॉफ्टवुड ट्रीज, इन सब के बारे में बता रखा है। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर के अगर आप खोलेंगे, अगर किताब आपके पास होगी, तो उसमें सबसे पहले ना एक लड़की की बात कही गई है, सलीमा जिसका नाम है। उसे समर कैंप अटेंड करने जाना था, अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। कहाँ पे? मनाली जा रही थी अपने क्लासमेट्स के साथ। तो क्या होता है ना, जब वो बस में बैठी रहती है ना, जब मनाली की तरफ उसकी बस चल रही होती है तो देखती है, बाहर देखती है कि हर चीज़ ना लैंड फॉर्म्स वगैरह या नेचुरल वेजिटेशंस वगैरह में, मतलब जो वहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह, उसे जो भी चीज़ बाहर दिख रही थी वो चेंज होती जा रही है। तो उसे वो इंटरेस्ट आ रहा था। अब जनरली देखिए क्या होता है ना, हम जब बाहर घूमने जाते हैं ना तो हमारा ध्यान नहीं रहता है। हमारा ध्यान क्या रहता है? अगर मैं सही बोलूँ, 90% लोगों का आजकल अगर ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे वो ट्रेन से करें, ठीक है, बस से करें, या कार से ही अगर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, तो फिर उनका ध्यान कहाँ होगा? फ़ोन में, फेसबुक फेसबुक वगैरह, फिर शॉर्ट वीडियोस वगैरह देखने में। ठीक है, तो यही होगा। फिर फ़ोन में बाहर भूल जाते हैं यार, सबका मतलब एकदम ध्यान फ़ोन से चिपके रहते हैं, बाहर देखते ही नहीं है। पर सलीमा ने ये अच्छा काम किया, इनकी वजह से हम जान पाए कि अच्छा ऐसे चेंजेस वगैरह भी बाहर देखने को मिलते हैं। तो ये वही बताती हैं सलीमा कि काफ़ी चेंजेस इनको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को इनका मिला? द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साइलेंट टीक स्लोली डिसअपियर। इनको ये देखने को मिला जो डीप जंगल्स वगैरह थे, फुट हिल्स वगैरह, साइलेंट टीक की ये जो थे, साइलेंट टीक के, ये स्लोली क्या होने लगे, मतलब हटने लग गए, ख़त्म होने लग गए। कहीं जंगल आए, थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल नहीं दिखे, ऐसा था। She could see all tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. Mountain slopes की तरफ जैसे ही इसकी बस बढ़ी तो इन्होंने क्या देखा कि कोन शेप्ड जो आपकी कैनोपीज वगैरह नहीं होती, ट्रीज वगैरह इस टाइप की जो होती हैं ट्रीज वगैरह, ठीक है, इस टाइप की जो ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, इस टाइप की कुल्फी आकार की, कुल्फी शेप की, कुल्फी कहीं, हाँ कुल्फी शेप समझ लीजिए, कैनोपीज वगैरह इस तरह की आपको ट्रीज देखने को मिली। कहाँ पे? माउंटेन स्लोप्स पे। तो ये सब चीज़ें इस पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ था कि हमें कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू द रोहतांग पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो इसे ये भी देखने को मिलता है कि जब ये रोहतांग पास के पास पहुंचती हैं तो इन्हें लैंड दिखता है कैसे, शॉर्ट ग्रासेस बच जाती हैं वहाँ पे, एंड स्नो से वो कवर्ड होता है थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बाहर देखी, उसे इन्जॉय किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, नेचर से बड़ा कोई इन्जॉयमेंट है नहीं मेरे हिसाब से। तो वही चीज़ थी, इन्होंने नेचुरल वेजिटेशन या जो भी चेंजेस वगैरह हो रही थी प्राकृतिक तौर पे, ठीक है, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में, तो ये बाहर गौर करते हुए देखते जा रही थी जब ये मनाली की तरफ जा रही थी। उसके बाद इन्होंने अपना समर कैंप अटेंड किया होगा। तो ये था आपको बताने के लिए कि ठीक है, कि जगह जगह के हिसाब से ना आपकी नेचुरल वेजिटेशंस वगैरह होंगी, ये चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जो आप आज अपने सामने पेड़ पौधे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और
वैसे ही होंगे। काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं, टेम्परेचर, अल्टीट्यूड, रेनफॉल, बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स वगैरह हैं जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, मतलब इफेक्टर्स वगैरह हैं आपके। तो यहाँ पे ये बात थी। अब चलिए हम देखेंगे एक बार कि टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कितने तरीके के नेचुरल वेजिटेशन आपकी इस बुक में दे रखे हैं, जो आपका ये चैप्टर है। तो इसमें 3 तरीके के आपके जो नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स हैं ना वो दे रखे हैं। पहला आपका फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड एंड तीसरा श्रब्स। फॉरेस्ट में आपका क्या दे रखा है, फॉरेस्ट में क्या होगा दोस्तों, डेंसिटी ऑफ ट्रीज जो होगी ना, जो पेड़ों की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, एंड दे ग्रो इन हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल एरिया। फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को दोस्तों मिलता है जनरली, जहाँ पे आपका तापमान ज़्यादा होगा एंड बारिश भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपको जनरली फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। फिर ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ट्रीज लो। अब ग्रासलैंड्स से आप ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि मतलब सिर्फ घास ही घास होगी, नहीं। यहाँ पे ग्रासलैंड्स हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ होते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पेड़ देखने को मिलेंगे, पर उतनी डेंसिटी नहीं होती है जितनी आपको फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिल जाती है। ग्रासलैंड्स में, सॉरी, फॉरेस्ट में आपको ट्री की डेंसिटी देखने को मिल जाती है, उतनी आपको ग्रासलैंड्स वगैरह में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे पेड़ होते हैं पर इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। एंड ये आपको कहाँ मिलते हैं, दे ग्रो इन मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मतलब मॉडरेट रेनफॉल वगैरह होता है वहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड श्रब्स, श्रब्स यानी झाड़ियाँ, झाड़ियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों, डेजर्ट्स वगैरह, ड्राई रीजन्स वगैरह में जहाँ बारिश होती ही नहीं है। तो वही है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ट्रीज वेरी लो या है खत्म ही, मतलब डेजर्ट्स वगैरह में आपको ट्रीज वगैरह कहाँ देखने को मिलते हैं, झाड़ियाँ, कैक्टस वगैरह, ये सब प्लांट्स, मतलब कांटेदार जो प्लांट्स वगैरह होते हैं यही सब आपको देखने को मिलते हैं, श्रब्स। ठीक है। दे ग्रो इन ड्राई रीजन, ये कहाँ उगते हैं आपके दोस्तों, ये ड्राई रीजन में आपके देखने को मिल जाते हैं श्रब्स वगैरह। तो ये 3 तरीके के आपके जो नेचुरल वेजिटेशन है टाइप्स के, इसी चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो लेक्चर। चलिए आगे चलें। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट आपका देख रहे हैं, फॉरेस्ट आपने देखा एकदम घना। ठीक है, ग्रासलैंड्स वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप दूर दूर देखिएगा तो कुछ पेड़ों भी दिख जाते हैं, पेड़ यहाँ पे उग जाते हैं। ठीक है, और झाड़ियाँ रहती, मतलब झाड़ियाँ नहीं कहेंगे, ग्रासेस रहती हैं, और कई बार तो ये ग्रासेस 2-3 मीटर हाई तक, मतलब काफ़ी लंबी लंबी झाड़ियाँ ग्रासेस हो जाती हैं। फिर आपकी झाड़ियाँ देखिएगा तो इसे श्रब्स कहते हैं, कांटेदार जो आपकी झाड़ियाँ वगैरह देखने को मिल जाती है, ड्राई रीजन्स वगैरह में आपको जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, अब हम फॉरेस्ट है ना, जो आपके टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हमने देखे, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, फॉरेस्ट। तो इसमें हम कुछ 6 प्रकार के आपके फॉरेस्ट हैं वो हम देखने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, देखिए ट्रॉपिकल शब्द आ रहा है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स अगर आप देखिएगा तो लैटिट्यूड्स वगैरह जब मैंने आपको पढ़ाए थे, तो देखिए ट्रॉपिकल जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो रेंज होती है इन लैटिट्यूड्स के, इन बीच में ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इन्हीं रेंज में इन्हीं लैटिट्यूड्स की रेंज में देखने को मिलेंगे। एंड वहीं आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी आपको इन्हीं रेंजेस वगैरह में देखने को मिलेंगे। ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री जो आपका है, यही मिल जाएंगे आपको क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल शब्द आ रहा है। ठीक है, अब वहीं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कौन सी रेंज में मिलेंगे, ये आपको मिलते हैं दोस्तों मिड लैटिट्यूड्स जो होते हैं। मिड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि 180 लैटिट्यूड, मतलब 180 टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेटर को छोड़ दें तो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये आपको मिड लैटिट्यूड कहाँ मिलेंगे, आपको 40 से लेके जो 60 डिग्री आपका जो लैटिट्यूड है ना नॉर्थ की तरफ, क्योंकि साउथ में जाइएगा तो उतना आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पानी पानी है, पानी एकदम समुद्र ही, सागर। तो यहाँ पे 40 से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको क्या देखने को मिल जाता है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में आप। ठीक है, तो इस रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन हम देखने वाले हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में जो नदियाँ, ये सागर है मेडिटेरेनियन सी, इसी के आसपास आपको देखने को मिल जाता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन वैसे आपको हर कॉन्टिनेंट में ये वेजिटेशन आपको टाइप दिख जाती है, पर जनरली हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं, आपका जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो आपकी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है वही हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। फिर आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं
हाई लैटिट्यूड्स में जब हम चले जाते हैं 60 डिग्री के आसपास चले जाते हैं, तब आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इन 6 प्रकार के जो आपके फॉरेस्ट हैं, 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, ये हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सदाबहार। सदाबहार यानी इन द सेंस यहाँ पे बारिश भी प्रॉपर हो रही है, अच्छे से पानी आ रहा है, ठीक है, बारिश अच्छी हो रही है, तापमान भी अच्छा है, जिस कारण यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या यानी उत्पत्ति बहुत ज़्यादा है। एवरग्रीन हम उसी को कहेंगे सदाबहार, जहाँ पे लगातार बारिश होती जा रही है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देखिएगा तो इनका घनत्व, जो डेंसिटी होती है ना, इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और ये अपने पत्ते, और डेसिडियस देखिएगा तो पतझड़ जो आपका सीजन आता है, पतझड़, जिसमें क्या होता है, पेड़ अपने पत्ते जो छोड़ देते हैं, उसे हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। सेम केस आप इनमें भी जोड़ सकते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखिए क्या होता है ना, एक टाइम आता है ना जब पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो वाटर रिलीज करते हैं, हवा में वाटर रिलीज करते हैं। तो जब एवरग्रीन में बारिश इतनी आई जा रही है, तो पानी अगर छोड़ेंगे भी तो उन्हें कुछ उतना फर्क पड़ेगा नहीं। एंड वहीं इन दिस केस देखिएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पतझड़ यानी पत्ते छोड़ देते हैं पेड़। क्यों छोड़ देते हैं? एक देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अगर आप देखिएगा तो आपको जनरली इंडिया में देखने को मिल जाएगा, एंड वो वहीं देखने को मिलता है जहाँ पे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको जनरली देखने को मिलते हैं। मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द सेंस क्या है कि एक टाइम तो बहुत बारिश हो रही है, पर वहीं दूसरा एक फेज आता है जहाँ पे बारिश उतनी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल विंटर सीजन आप लीजिएगा तो इंडिया में आपको बारिश उतनी देखने को मिलती है। समर के रेंज में, समर्स के बाद देखिएगा तो अगस्त, जुलाई, जून के आसपास आपको मानसून देखने को मिल जाता है। तो ये विंटर सीजन में क्या होता है, जब पानी, पेड़ों को पता है, ठीक है, कि वो पेड़ों को पता है कि वो पानी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अपने पत्ते ही झाड़ देते हैं, पत्ते ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कि उन्हें पानी छोड़ना ना पड़े। जब मानसून सीजन है तो वो पानी छोड़ रहे हैं हवा में, पर जैसे ही पानी की कमी होने लग जाती ग्राउंड लेवल पे, अब वो पानी अगर छोड़ते जाएंगे तो एक टाइम पे क्या होगा, पेड़ गया, काम हो गया, उस पेड़ का फिर मतलब बचेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, वो अपने पत्ते ही छोड़ देता है। जब मैंने अपने पत्ते ही छोड़ दिए तो फिर काहे का पानी रिलीज। एंड वहीं अगर फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये होता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। एवरग्रीन सदाबहार, डेसिडियस यानी पतझड़ का जो सीजन वगैरह आता है, ठीक है। तो अब हम एक बार देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। देखिए, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना दोस्तों, हम इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया सदाबहार है, एक तो एवरग्रीन, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे बारिश होती रहती है, रेन फॉरेस्ट मतलब टिप टिप बरसा पानी यहाँ पे चलता ही रहता है, बारिश लगातार होती रहती है। अमेजोन फॉरेस्ट हो गए, कॉन्गो के जंगल्स हो गए, ठीक है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे आपको बारिश, अमेजोन फॉरेस्ट तो बहुत फेमस है, ठीक है, काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह भी देखते होंगे अमेजोन्स के, एनाकोंडास वगैरह, फिर काफ़ी एनिमल्स की स्पीशीज़ भी वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। एक बार डिटेल लेक्चर हम करेंगे अमेजोन्स के फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, कि वहाँ पे कौन कौन सी जो मेजर स्पीशीज़ वगैरह जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत मतलब ऐसे तो बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं वहाँ पे जो पाई जाती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These thick forests अगर नियर द रीजन्स ऑफ इक्वेटर एंड क्लोज टू दी ट्रॉपिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होगी। अब टेम्परेचर और वर्षा आपकी कहाँ ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स के आसपास आपको देखिएगा तो टेम्परेचर भी हाई होता है, ठीक है, सूरज की किरणें पड़ती हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी इवोपरेट होगा, ऊपर जाएगा, फिर बरसेगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है। मतलब यहाँ पे तापमान भी अच्छा है, अच्छा खासा है, बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, तो यहाँ पे हम इसीलिए इसे एवरग्रीन भी कह देते हैं। तो इस रीजन की वजह से ही, और ये रीजन है इसका, मैंने आपको बताया था, ये ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपको जनरली इसी रीजन में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी जितने लैटिट्यूड्स वगैरह हैं, इनमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं रेंजेस वगैरह, लैटिट्यूड्स के रेंजेस में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. मैंने ये आपको बताया अभी, ये regions क्या होते हैं, एक तो hot होते हैं, सूरज की किरणें डायरेक्ट पैरेलली पड़ती हैं, उसके बाद हैवी रेनफॉल भी होता है थ्रू आउट द ईयर। तो इसके कारण क्या होता है, पेड़ों को ग्रो होने में ना, और इसी के कारण क्या होता है, पेड़ बहुत ज़्यादा ऊपर तक ग्रो हो जाते हैं, लंबी लंबी हाइट्स हो जाती हैं पेड़ की, ठीक है। नीचे अगर देखिएगा, अगर आप अमेजोन के जंगलों में अगर देखें तो, चलिए अमेजोन के अगर जंगलों में आप देखेंगे, अगर कोई इमेज वगैरह आपको देख जाए, ठीक है, मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा, अगर
शायद। तो जंगल में जब वो चलते हैं ना तो सूरज की किरणें नीचे तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके होते हैं, उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी होती है ना कि सूरज की किरणें भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती नीचे, ठीक है, नहीं आ सकती। तो आप समझ सकते हैं। और डे टाइम में जाहिर सी बात है सुबह के टाइम ही मैं बोलूँगा, तो यहाँ पे वही दे रखा है, एज देर इज़ नो ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कोई ड्राई सीजन आता नहीं है, बारिश टिप टिप बरसते रहती है, तो पेड़ जो होते हैं अपने पत्ते नहीं छोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था पतझड़, डेसिडियस फॉरेस्ट में सिर्फ एक सीजन आता है जहाँ पे बारिश होती है, पर वहीं दूसरा सीजन एक ऐसा आता है जहाँ पे बारिश आपको नहीं होती है। तो उस टाइम पे या तो अगर पत्ते नहीं छोड़े गए तो पेड़ खत्म। तो इसी कारण क्या होता है, पेड़ पत्ते छोड़ देते, पतझड़ का सीजन हम उसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे कोई ड्राई सीजन आपको देखने को नहीं मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह में, तो यहाँ पे पेड़ अपने पत्ते नहीं छोड़ते। द थिक कैनोपीज, जो पेड़ों की कैनोपीज वगैरह होती हैं ये इतनी थिक होती हैं एंड क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, मतलब आसपास जुड़ी होती है, मतलब एक रेस चल रही होती है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, मतलब पेड़ बड़े बड़े और ऊपर से इनकी कैनोपीज इतनी थिक क्लोजली आपस में जुड़े रहते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि सूरज की जो सनलाइट होती है ना वो डे टाइम में भी इनसाइड द फॉरेस्ट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, मतलब नहीं आ पाती है किरणें, ठीक है। लगेगा आप मतलब शाम को चल रहे हैं, अगर डे टाइम एकदम पीक पे भी है तो लगेगा अब शाम हो रही है, तो मतलब किरणें नहीं आ पाती हैं रात को। तो फिर सोच ही लीजिए कितना डरावना सीन रहेगा जंगलों में। हार्डवुड ट्रीज, देखिए यहाँ पे कुछ हार्डवुड ट्रीज वगैरह भी पाई जाती हैं, जैसे रोजवुड, इबोनी, ये कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं। शायद आपसे एग्जाम वगैरह में पूछ लें कि बताइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो कुछ एग्जांपल्स वगैरह पेड़ पौधों के जहाँ यहाँ पे ट्रीज वगैरह जो उगती हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज वगैरह उगती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो आप बता सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल रोजवुड, एबोनी, मैहागोनी आर कॉमन हेयर। जो यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज जनरली पाई जाती हैं, ठीक है, हार्डवुड जो सख्त होती हैं। फिर रोजवुड होगी आपकी, इबोनी होगी, मैहागोनी होगी, ये आपको यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो उम्मीद है आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन को अच्छे से समझा होगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं जंगल की, मतलब इनकी जो कैनोपीज वगैरह ऊपर कितनी थिक हो रखी हैं। सूरज की रोशनी काहे की पहुंचेगी नीचे, एकदम नहीं पहुंच पाएगी। कुछ खतरनाक जानवर वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एनाकोंडास काफ़ी मूवीज़ में आपने एनाकोंडास को देखा होगा कि जनरली जब भी रेन फॉरेस्ट का नाम आता है एनाकोंडास एनाकोंडास, ठीक है, इनका नाम आ जाता है जंगल बुक। अब हम वही देखने वाले हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है। डेसिडियस मैंने आपको बताया जो पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, एक ऐसा सीजन आता है, उन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस जो आपके फॉरेस्ट हैं इनको हम देखिए मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना एक सीजन मॉनसून, इंडिया में एक ही सीजन आता है ना मॉनसून का, ठीक है, पूरे साल तो बारिश होती नहीं है। तो वही है कि इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट इसी कारण भी कह देते हैं। एंड फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे फॉरेस्ट, आपको डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट दिख जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपको इसी रेंज में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है इसी रेंज में आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं रेंजेस ऑफ लैटिट्यूड्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ये जो रीजन्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आपको सीजनल चेंजेस वगैरह एक्सपीरियंस देखने को सीजनल चेंजेस देखने को मिल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, देखिए जो पेड़ होते हैं ना वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं ड्राई सीजन में, ठीक है। एक ऐसा सीजन आता है, एक टाइम पे तो बारिश हो रही है, एक टाइम पे सूखा है, ड्राई सीजन है, तो उस टाइम पे वाटर को कंजर्व करने के लिए पेड़ क्या होते हैं, अगर पेड़ अपने पौधे नहीं मतलब पौधे कह रहे हो, पेड़ अगर अपने पत्ते नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जो नीचे जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड एट दी एंड क्या होगा, उस पेड़ की बैंड बच जाएगी एंड पेड़ वो बचेगा नहीं, ख़त्म, पेड़ भी मर जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं ड्राई सीजन में, किसके लिए, कंजर्व करने के लिए, किसको, वाटर को कंजर्व करने के लिए पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज, यहाँ पे भी आपको हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स देखिएगा तो हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको जो हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है डेसिडियस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इन हार्डवुड ट्रीज का देखिए क्या मतलब यूजफुल, मतलब किस लिए यूजफुल होती हैं। तो देखिए हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए हार्डवुड ट्रीज है ना, सख्त है तो फर्नीचर वगैरह मजबूत बनेंगे, तो फर्नीचर वगैरह में इनका यूज़ पड़ता है हार्डवुड ट्रीज का। फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के लिए इनका यूज़ पड़ता है, किसका, हार्डवुड ट्रीज का।
ठीक है। फिर इन जंगलों में आपको टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। यहाँ पे आपको टाइगर, लायन, एलिफेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ प्रकार के एनिमल्स हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपने समझा, ठीक है। एवरग्रीन आपने समझ लिया, सदाबहार। मैंने मेजर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि पेड़ यहाँ पे पत्ते क्यों छोड़ते हैं, डेसिडियस में एंड एवरग्रीन में पत्ते क्यों नहीं छोड़ते हैं पेड़। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। कुछ एग्जांपल्स वगैरह थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जांपल बता दीजिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे किस प्रकार की ट्रीज जो पाए जाते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। फिर वही आपका डेसिडियस में पूछ सकते हैं कि एनिमल्स यहाँ पे बताइए कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर आपकी ट्रीज जो हैं उनकी यूजेस क्या हैं, हम उन ट्रीज को मतलब जो वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं उनका क्या यूज़ है, ठीक है। फिर वहाँ पे कौन कौन सी ट्रीज के एग्जांपल्स पाए जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे शायद पूछ लें, ठीक है। तो इस तरीके के देखिए आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे देखिए मज़े कर रहे हैं यहाँ पे शेर, ठीक है, ये भी आराम से अपना बैठे हुए हैं शिकार के इंतज़ार में। आपको भी इंतज़ार करना है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये भी वेट कर रहे हैं। पेशेंस दोस्तों लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। शेर को भी पेशेंस रखना पड़ता है कि शिकार पे नज़रें बनाए रखो, एकदम से नहीं है कि दिखा और झपट्टा मार दिया। नज़रें बनाए रखो, नज़रें बनाए रखो, मौका देखो, पेशेंस, कंट्रोल, एंड जब हाथ लगे तो उखाड़ दो। तो वही होता है, शेर तो उखाड़ता है नहीं, चीर फाड़ देता है। तो वही आपके पास भी अगर मौका है डेफिनेटली मौका है, तो लाइफ में कुछ बहुत तगड़ा अचीव कीजिए। पेशेंस रखिएगा, पेशेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ के हर मोड पे ना आपको पेशेंस बड़ा काम आएगा। अगर आप में धैर्य होगा ना, कमाल हो जाएगा, और चीज़ की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी आपको बहुत मदद करती है। एंड आज के टाइम पे अगर आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। एंड डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। देखिए डिसिप्लिन तो हम कहते हैं डिसिप्लिन, अगर किसी बंदे को सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है, वो नहीं उठ पा रहे तो हम उसे कह देंगे इनडिसिप्लिन्ड है। मेरा मतलब है इन डिसिप्लिन में अगर आप देखिएगा तो अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, अगर आप वो टारगेट लगातार कंसिस्टेंसी से पूरा करते हुए आ रहे हैं तो आप डिसिप्लिन्ड हैं। फिर आप उसमें डिसिप्लिन्ड नहीं देख सकते। तो इसीलिए सिंपल सा है, मेरा फोकस है, अगर आप कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन्ड भी हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है, आपको अपना लक्ष्य मिलेगा जो भी आपका लक्ष्य है। और उसके बाद टाइम मैनेज करना सीखिए, टाइम मैनेजमेंट की डायरी बनाइए। आप कुछ भी कीजिए कि मेरा समय दिन के 24 घंटे कहाँ जाते, कहाँ मैं वेस्ट करता हूँ, कहाँ मैं यूज़ करता हूँ, कितना टाइम लगता है मुझे उस टारगेट को अचीव करने में, एंड कितना वो रिक्वायर्ड करता है। कुछ ऐसे टास्क वगैरह होते हैं जो रिक्वायर्ड तो 1 घंटे में हो सकते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे में, पर आपको उससे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है किसी की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो, तो कंसिस्टेंसी के साथ यार दोस्तों हर चीज़ इंप्रूव हो जाती है। तो बस काम कीजिए अपने ऊपर, पेशेंस रखिए। अब चलिए हम एक बार देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना, टेम्परेट यानी जो मिड लैटिट्यूडनल रेंजेस जो होती हैं आपकी 40 to 60 डिग्री की जो रेंजेस होती हैं, वहाँ पे आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दोस्तों कहाँ देखने को मिलेंगे, आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। तो मिड लैटिट्यूडनल जो कोस्टल रीजन्स वगैरह होते हैं, कोस्टल एरिया आप जानते हैं ना, कोस्टल रीजन्स जो ये सब वगैरह होते हैं, कोस्टल एरिया पानी से समुद्र, पानी के किनारे वाटर, समुद्र के किनारे, तो कोस्टल रीजन्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन, और ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न मार्जिन। कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट्स के, साउथ ईस्ट यूएसए में ईस्टर्न मार्जिन, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपके हैं, ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे कॉम्प्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, और इनके यहाँ अगर एग्जांपल्स देखिएगा तो इनके पास हार्डवुड ट्रीज भी होती हैं एंड सॉफ्टवुड ट्रीज भी होती हैं। लाइक देखिएगा तो ओक, पाइन, यूकलिप्टस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज के, जो यहाँ पे आपको कहाँ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप ये एग्जांपल है कि ये फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है।
और कहाँ पे लोकेट कहाँ होते हैं, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स पे आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स बताइए कुछ कॉन्टिनेंट्स वगैरह के जहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं। तो साउथ ईस्ट यूएसए आप बता सकते हैं, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लियर हो गया। अब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं हम क्या होता है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हम देखें तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब ये भी आपके टेम्परेट वही 40 to 60 डिग्री के आसपास लैटिट्यूडनल जो रेंजेस होती हैं वहीं पे आपको मिलते हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे, चाइना में आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेट डेसिडियस मैंने आपको बताया था ना, पतझड़, एवरग्रीन आ गया सदाबहार, मतलब तापमान भी है एवरग्रीन, बारिश लगातार होती जा रही है, धीरे धीरे यो पर हो रही है। फिर डेसिडियस मतलब एक सीजन आया जहाँ पे पतझड़ पेड़ ने पत्ते छोड़ दिए। तो डेसिडियस जहाँ पे भी आ जाए मतलब इतना आप समझ लीजिएगा पेड़ अपने पत्ते छोड़ेगा ही छोड़ेगा, वो उसे बचाएगा नहीं। ठीक है, एक टाइम पे छोड़ देगा। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में आपको ये पेड़ फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। चाइना में आपको देखने को मिल सकता है, फिर न्यूजीलैंड, चिले में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बताइए चिले आपका, ठीक है यूएसए चाइना न्यूजीलैंड तो सब जानते ही होंगे, पर मैं पूछूंगा कि चिले आपका बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, ये देश कौन से कॉन्टिनेंट में आपको चिले कंट्री देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो फाउंड इन दी कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे आपको ये फॉरेस्ट, कोस्टल रीजन्स जो हैं आपके वेस्टर्न यूरोप के, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के आपके वन। तो दे शेड देयर लीव्स इन देयर ड्राई सीजन, आया ना यहाँ पे, ये भी अपने पेड़ क्या करते हैं, पत्ते छोड़ देते हैं ड्राई सीजन में। द कॉमन ट्रीज आर, यहाँ पे कुछ जो कॉमन ट्रीज वगैरह हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। ओक, ऐश, बीच जो आपकी कुछ ट्रीज की जो प्रजातियां हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। कुछ एनिमल्स वगैरह भी हैं जैसे डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर दी एनिमल्स कॉमनली फाउंड। ठीक है, बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, तीतड़, तीतड़ कहते हैं, तीतड़ कह दिया, तीतर जो ये आपको होता है फीजेंट, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वैसे देखिएगा तो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, रेयर स्पीशीज है। फिर मोनाल्स, ये आपका मोनाल, आर ऑल्सो फाउंड हेयर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। एंड ये फीजेंट है आपका तीतड़, एंड ये मोनाल। आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के। तो आपने यहाँ पे 4 फॉरेस्ट पढ़ लिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आपने पढ़ लिए। एग्जाम्पल्स भी देखे, किस लोकेशंस में पाए जाते हैं ये भी आपने देखा। ठीक है, तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मज़ा आ रहा है कंटेंट में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो लेक्चर में, बहुत ही अमेजिंग मज़ा आ रहा होगा, तो एंजॉय कीजिए। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखेंगे कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है। द वेस्ट एंड, अब यहाँ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आप देखिएगा तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है ना, यहाँ पे आपको जनरली मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, वैसे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखा। देखिए मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो आपकी है ना, ये सिर्फ आपकी मेडिटेरेनियन सी जो आपका यहाँ पर यहीं पे नहीं पाई जाती है, ये आपकी जो हर कॉन्टिनेंट की अगर आप साउथ वेस्ट जो पार्ट देखिएगा ना, जो साउथ वेस्ट जो पोजीशन होता है आपका कॉन्टिनेंट का, यहाँ पे जैसे साउथ अफ्रीका है तो ये इस रीजन में भी आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की एक खासियत है कि यहाँ पे देखिएगा ना तो आप विंटर्स जो होती है ना वो वेट होती हैं एंड समर्स होती हैं वो ड्राई। अपने इंडिया में ही देख लीजिए, बारिश मोस्टली कब होती है आपकी समर्स में देखने को मिलेगी, विंटर्स क्या होती हैं ड्राई, पर यहाँ पे उल्टा हो जाता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे लिखा है ना वेस्ट मार्जिन एंड साउथ वेस्ट जो मार्जिन होता है जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलती हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एरियाज फाउंड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ज़्यादातर अगर मोस्टली देखिएगा तो एरियाज जो अराउंड मेडिटेरेनियन सी के, ये वहीं आसपास आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए आपको मैंने जैसे बताया विंटर्स क्या होती हैं वेट एंड समर्स ड्राई होती है, तो इस कारण क्या होता है इस सीजन में आपके सिट्रस फ्रूट्स उगाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, खट्टे फल। ठीक है, खट्टे फल जैसे ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं, ऑरेंजेस हो गए, फिग्स हो गए, ऑलिव्स हो गए एंड ग्रेप्स वगैरह यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन फ्रूट्स का क्या इस्तेमाल,
बहुत भयंकर इस्तेमाल है, ठीक है। इन सारे फ्रूट्स से बनाई जाती है शराब, ठीक है। शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा फ्रेंच वाइन, ठीक है। काफ़ी तरीके की वाइन्स बनती है, फ्रेंच वाइन हो गए, फिर पोर्चुगीज़ वाइन हो गए, जो भी कंट्रीज़ आपकी लग रही है तो उन कंट्रीज़ के नाम पे आप रख लो वाइन। तो वाइन्स यहाँ पे बड़ी फेमस हैं। किस कारण से फेमस है यार? जाहिर सी बात है, सिट्रस फ्रूट्स उग रहे हैं, ऑरेंजेस हैं, फिर खट्टे फल हैं, ग्रेप्स वगैरह खट्टे फल हैं, तो खट्टे फलों से ही आपकी क्या बनती है, वाइन्स वगैरह बनती है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन आप वाइन देखिएगा तो आपको यहीं से आती है। देयर इजेंट मच वाइल्ड लाइफ एरिया, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ शराबें देखने को मिलेंगी, यानी वाइन देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है नहीं तो बेचारे अगर वाइल्ड लाइफ भी होते वो भी थरकी हो जाते, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो बस यहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपने देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब तक हम 4-5 फॉरेस्ट आपका कर चुके हैं, जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस एंड मेडिटेरेनियन वेजिटेशन हमने देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखिए कहाँ पाए जाते हैं, जनरली आपके पढ़ते हैं आपके हाई लैटिट्यूड्स में। हाई लैटिट्यूड्स देखिएगा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट सिर्फ हाई लैटिट्यूड्स में ही नहीं पाए जाते, ये आपको हाई आल्टीट्यूड्स जो होते हैं, जो माउंटेनियस जो रीजन्स वगैरह होते हैं, जैसे आप हिमालयन रेंजेस देखिएगा, हाई रीजन्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह, जो कोन शेप्ड की जो ट्रीज वगैरह होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसा आपने ये अभी स्टार्टिंग के चैप्टर में स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा होगा, सलीमा जो थी वो बता रही थी, ठीक है। तो इस टाइप की आपको जनरली ट्रीज देखने को मिलती हैं, कॉनिफेरस ट्रीज। तो ये आपको कहाँ कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में देखने को मिल जाता है? हाई लैटिट्यूड्स, यानी जितने आप लैटिट्यूड्स ऊपर जाते जाइएगा तो उससे क्या होता है, आपका तापमान जो होता है नीचे गिरते जाता है, ठंड बढ़ती जाती है, ठंडा इलाका होता है। तो 50 से 70 डिग्रीज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ जाएंगे, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में तो 50 से 60-70 डिग्री में सिर्फ आपको क्या दिखेगा, पानी ही पानी। वहाँ पे आपको शार्क दिखेंगी, शार्क मछलियाँ दिखेंगी पानी में, वहाँ पे फॉरेस्ट का नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हाई लैटिट्यूड्स में, 50 से 70 डिग्री के बीच में नॉर्थन हेमिस्फेयर में। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हाइयर आल्टीट्यूड्स। मैंने आपको बताया ये फॉरेस्ट आपको हाइयर आल्टीट्यूड्स, यानी जो हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, इन फॉरेस्ट को टाइगा कहते हैं। टाइगा आपका एक रशियन वर्ड है, ठीक है। टाइगा आपका एक रशियन वर्ड है, तो उससे डिनोट कहते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को डिनोट करते हैं। अब ये फॉरेस्ट देखिए क्या इनकी खासियत है, ये बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। सॉफ्टवुड ट्रीज, यहाँ पे सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। मतलब हार्डवुड यहाँ पे नहीं पाई जाती आपको, कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे आपको सॉफ्टवुड ट्रीज देखने को मिलेंगी। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। यहाँ की जो वुड्स वगैरह होती हैं पेड़ों की, तो इनका बहुत यूजफुल इस्तेमाल किया जाता है, किसको बनाने के लिए? पल्प को बनाने के लिए। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, पेपर को बनाने के लिए। सॉफ्टवुड ट्रीज, अब हार्डवुड ट्रीज से हम पेपर नहीं बना सकते ना, तो वही बात है कि दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, न्यूज प्रिंट, मैच बॉक्सेस, ठीक है। फिर चीर, पाइन, सेडार आर दी इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो चीर हो गया, पाइन हो गया, सेडार हो गया, इसके ये कुछ वेराइटी ऑफ ट्रीज हैं जो यहाँ पे आपकी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, ठीक है। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर आर दी कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। सिल्वर फॉक्स हो गया, मिंक हो गया, पोलर बेयर हो गया, ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको कहाँ पाए जाते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट के जंगलों में, आपको फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिल जाएंगे पोलर बेयर, ठीक है। दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं पोलर बेयर, पर होते बड़े खतरनाक हैं, चीर फाड़ देंगे एकदम। तो यहाँ पे आपने कॉनिफेरस फॉरेस्ट को समझा, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल जाएंगे। हाई लैटिट्यूड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे और हायर आल्टीट्यूड्स में भी आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फिर दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा। इन फॉरेस्ट को हम टाइगा भी कहते हैं, टाइगा एक रशियन वर्ड है, ठीक है। दे आर टॉल, लंबे पेड़ होते हैं इस तरीके के, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। अब देखिए अगर ये नॉर्मल जो हमारे पेड़ आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के, तो इसमें क्या होता है ना, बर्फ ऊपर जम जाती है, पर ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट जब कोन शेप के होते हैं तो बर्फ नीचे आ जाती है, तो पेड़ भी अपने आप को बचाते हैं। तो इस सोच लीजिए नेचर ने भी अपना सही बैलेंस बना रखा है, एकदम हिसाब किताब सही बिठा रखा है कि किस जंगलों में कैसे लैटिट्यूड्स में किस तरीके के पेड़ उगने चाहिए, इन सबको पता है नेचर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा। फिर इन वुड्स का इस्तेमाल बहुत चीज़ों में किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए पेपर,
न्यूज़ प्रिंट, मैच बॉक्सेस वगैरह में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं यहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे आपको ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलती है। तो एग्जांपल्स आपके चेर, पाइन एंड सेडार, इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर कुछ एनिमल्स हैं, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर आर दी कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। ये रहा, आपको देखिए पोलर बेयर हाई कर रहा है, इनको हाई कीजिए, ठीक है। ये देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देख रहे कौन शेप की फॉरेस्ट है, तो ये आपने देखा बर्फ ज़्यादा टिक नहीं रही है, नीचे चली जाती है। ठंडा इलाका होता है, बहुत ठंडा इलाका होता है। साइबेरियन रीजन्स में अगर रशिया के आप जाइएगा तो टाइगर का जनरली मीनिंग देखिएगा तो रशियन में होता है अनटच्ड, जिसको कभी छुआ ना गया हो। और रशिया इतना बड़ा है कि अगर साइबेरियन रीजन्स में तो पता नहीं कितने जंगल होंगे जो उन्होंने आज तक देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पोलर भी हाई कह रहे हैं, इनको भी हाई कीजिए, ठीक है। पोलर बियर भी आप सबसे कह रहा है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए यार, फटाफट कीजिए, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आपने फॉरेस्ट देख ली, 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको कवर कराए, जिसमें हमने इन सारे फॉरेस्ट को कवर किया, जिसमें आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन किया हमने, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होती है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, किस लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ट्रीज के, एनिमल्स कैसे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने जाना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे पता है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स हम देखने वाले हैं। ये देखिए जिराफ्स यहाँ पे मौज कर रहे हैं ग्रासलैंड्स में। अब सोचिए जिराफ इतने लंबे होते हैं, इनके देखिए यहाँ तक घासें आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि घासें कितनी बड़ी होती होंगी। एंड ग्रासलैंड्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे पेड़ नहीं होते, पेड़ होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मॉडरेट रेनफॉल होता है, रेनफॉल मॉडरेट होता है, कम होती है, बारिश उतनी नहीं होती जितनी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट या जंगलों में जितनी बारिश देखने को मिलेगी उतनी आपको ग्रासलैंड्स में नहीं देखने को मिलेगी। पेड़ होते हैं पर दूर दूर होते हैं। मान लीजिए जैसे फॉरेस्ट में क्या होगा कि एक पेड़ यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पर ग्रासलैंड्स में क्या होगा कि एक पेड़ अगर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा पता नहीं कौन से कोने में है। तो ये आपको ग्रासलैंड्स वगैरह में देखने को मिलता है, पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रासलैंड्स को भी 2 चीज़ों में बांट रखा है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स यहाँ आगे तो आप समझ सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स वही 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हम देखेंगे। तो देखिए ये कहाँ आपको पाए जाते हैं, दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल दी ट्रॉपिक्स, ठीक है। ट्रॉपिकल आ गया तो आप समझ जाइए कि इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ जब आते हैं तो इन्हीं के भी रेंजेस लैटिट्यूड्स में आपको पाए जाते हैं क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये आपको वेजिटेशन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब वहाँ पे आपको ये ग्रासलैंड्स इस तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो ग्रास होते हैं कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, 3 से 4 मीटर, मतलब समझिएगा 3 से 4 मीटर का हिसाब किताब लेके चलिए तो हाथी भी छुप जाएगा इसमें, तो ठीक है। 3 से 4 मीटर लंबी हाइट के यहाँ पे ग्रासेज हो जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। देखिए जो सवाना का जो ग्रासलैंड है जो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है वो इस तरीके का है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का बेस्ट एग्जांपल है सवाना ग्रासलैंड। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स, ज़ेब्रा, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन दीज ग्रासलैंड्स। आपको ये जो एनिमल्स वगैरह हैं ये आपको कॉमनली इन ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में देखने को मिल जाएंगे। सवाना में काफ़ी सारी वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, सवाना ग्रासलैंड्स में ऐसे जानवर आपको दौड़ते भागते दिख जाएंगे। जिराफ्स भी दिख जाते हैं, ठीक है, ये रहा ना, जिराफ्स देख रहे हैं आपको सवाना में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स थे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, आप ये होप आप समझ गए होंगे। उतना देखिए ये टॉपिक आपको समझना है, सिर्फ लोकेशन कहाँ पे, बारिश कितनी होती है, कौन कौन से एनिमल्स प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती, प्रजातियाँ तो नहीं लिखी हैं, मतलब कौन कौन से मेजर एनिमल्स जो हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप दे रखा है, समझना ज़रूरी है आपको, इतना पता रहना चाहिए कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं, ठीक है। अब ग्रासलैंड जनरली जिन बंदों को नहीं पता वो कहेंगे जहाँ पे घास फूस होती हो, पर नहीं, यहाँ पे पेड़ भी होते हैं, बारिश मॉडरेट होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती जितनी आपको फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रासलैंड्स वगैरह यहाँ पे। अब टेम्परेट ग्रासलैंड देखिए क्या होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड हम देखेंगे, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। मिड लैटिट्यूडनल जोन्स यानी 40 to 60 डिग्री जो आपका लैटिट्यूडनल जोन्स होता है ये आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में आपको ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूजुअली द ग्रास इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। जो यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स की जो ग्रास होती है ना, ये
ट्रॉपिकल की तरह लंबी नहीं होती, शॉर्ट होती हैं एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं, ठीक है, फ़ायदेमंद होती हैं। तो ग्रास शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, न्यूट्रिशियस भी होती है यहाँ की ग्रास, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। एंड ये कहाँ पाई जाती है, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। वाइल्ड बफेलोस, बाइसन्स, एंटीलोप्स, एंटीलोप्स आपकी देखिएगा तो एक हिरण की एक प्रजाति है, ठीक है। बाइसन्स आप जानते ही हैं, एंड बफेलोस भैंसें आप जानते ही होंगे। तो ये कुछ एनिमल्स की प्रजाति हैं, मतलब एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब थॉर्नी बुशेस देखिएगा, झाड़ियाँ वाड़ियाँ देखेंगे हम, इसमें झाड़ियाँ वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये देखिए थॉर्नी बुशेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, श्रब्स जनरली हम पढ़ रहे हैं। दीज आर फाउंड इन ड्राई रीजन्स लाइक डेजर्ट्स, ये आपको कहाँ मिलेंगी, ड्राई रीजन्स। ड्राई रीजन्स जब भी हम सुनते हैं तो हमारे ज़बान पे एक ही शब्द आता है, डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स वगैरह में आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिल जाती हैं। फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वगैरह होते हैं ये आपको वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। आपको मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा ना, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब मैं आपको लोकेशन वाइज स्पेसिफिक स्टडी कराऊंगा, तो डेजर्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो आप जनरली देखिएगा क्या कि जो मेजर जो डेजर्ट्स है ना आपके, ये सारे कॉन्टिनेंट के ना वेस्टर्न पार्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे। थार डेजर्ट देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी सारे डेजर्ट्स हैं। आप अपने इंडिया में देख लीजिए, राजस्थान में वेस्टर्न साइड में। वैसे ही अभी जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा तो उसमें हम अच्छे से एक बार समझेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं क्या होता है, वेस्टर्न मार्जिन्स में ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलते हैं जनरली डेजर्ट। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ऊपर से बारिश होती नहीं है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे वेजिटेशन उतनी आपको पाई जाती नहीं है, वेजिटेशन ना के बराबर ही होती है, ठीक है। कुछ रेगिस्तानी आपको रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, सांप बिच्छू, यही सब देखने को मिलेंगे। एंड छोटे कैक्टस वगैरह के पौधे वौधे और झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, कैक्टस। और देखिए रही बात अगर वाटर, आप सोचेंगे कि पानी, अगर वाटर जो डेसिडियस फॉरेस्ट था वो भी एक सीजन में छोड़ता ही था, भले ही एक सीजन में वो अपने पत्ते झाड़ देता था। एवरग्रीन की तो बात ही नहीं है, वो छोड़ता ही नहीं अपने पत्ते, मतलब छोड़ता रहता है पानी, अपने पत्ते कभी भी क्या नहीं छोड़ता है वो पेड़। तो यहाँ पे देखिएगा तो थॉर्नी बुशेस में क्या होता है, जो ये श्रब्स वगैरह होते हैं ना, ग्राउंड वाटर से पानी छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि एक तो इनके पास पौधे या तो पत्ते ही नहीं होंगे, या होंगे भी तो मतलब इतने पतले होंगे कि वो क्या छोड़ेगा फिर पानी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो गर्मी बहुत होती है डेजर्ट्स में, आप जानते हैं। तो इस कारण क्या होता है यहाँ पे वेजिटेशन उतनी उभर नहीं पाती है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर अब खत्म होने ही वाला है, थॉर्नी बुशेस कर ली। अब तुंद्रा हम जानते हैं, तुंद्रा क्या होता है। इन पोलर रीजन्स वी फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। देखिए इन पोलर रीजन, तुंद्रा आपकी वेजिटेशन आ जाती है 70 डिग्री लैटिट्यूड्स या देखिए आसपास देखिएगा तुंद्रा रीजन्स, मतलब पोलर रीजन्स के आसपास आपको देखिएगा। एक तो यहाँ पे ठंड बड़ी गजब की होती है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लो ईयर, यहाँ पे भी आपको जो नेचुरल वेजिटेशन है बड़ी लो दिखेगी, यार इतनी ठंड में सर्वाइव कौन कर पाएगा। या तो पोलर बेयर, या तो फिर कौन, वो पेंगुइन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, जनरल अंटार्कटिक में होगा। ओनली मॉसेस, लिशंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड। यहाँ पे आपको ओनली मॉसेस वगैरह, लिशंस वगैरह जो होते हैं, छोटे प्रकार के जो छोटे छोटे श्रब्स वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वही देखने को मिलेंगी। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, वो भी कब, वेरी शॉर्ट समर में इनकी ग्रोथ होती है। द एनिमल्स हैव थिक फर, जो एनिमल्स होते हैं उनकी थिक फर होती है। एंड उनकी स्किन भी होती है, वो मोटी होती है। क्यों मोटी होती है चमड़ी उनकी, क्योंकि उनकी मोटी चमड़ी और मोटी जो फर होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठंडे क्लाइमेटिक कंडीशंस से। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो ठंडे वातावरण जो वहाँ का होता है, ठंड जो होती है, उससे उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उससे उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो एनिमल्स वगैरह यहाँ पाए जाते हैं, जैसे सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे कुछ ही एनिमल्स वगैरह हैं जो आपको पाए जाते हैं, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए, ये रहा आपका वॉलरस, ठीक है, देखिए कितने बड़े दांत है इसके। ये आपका पोलर बियर, अभी इन पोलर बियर ने आपको बोला था सब्सक्राइब करने के चैनल। एंड सील, ये रहा, इनमें मेरे को बस सिर्फ दांत का ही अंतर लग रहा है, बाकी सब चीज़ सेम ही लग रही है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स है। तुंद्रा आपने वेजिटेशन देख ली, ये भी आपका समझ जाइएगा, दे रखा है, बहुत छोटा सा पार्ट था आपकी किताब में, तो मैंने करवा दिया। तो आपका ये देखिएगा, तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर हो गया है आपका फिनिश। ज़बरदस्त चैप्टर था, हमने काफ़ी चीज़ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानी, ठीक है। फॉरेस्ट देखा, ग्रासलैंड्स देखे, श्रब्स देखे, फिर आपका तुंद्रा वेजिटेशन भी देखा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, एक छोटा सा पोर्शन जो मैंने शुरू किया था आपका
पिछले ज्योग्राफी के लेक्चर में भी देखिएगा। तो डू यू नो की सीरीज, जितने भी डू यू नो के फैक्ट्स वगैरह जो आपके एनसीईआरटी की इस चैप्टर में दे रखे थे वो एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे डू यू नो, ठीक है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो देखिएगा एक तो घनत्व इतना ज़्यादा है ना, ये आप देख रहे हैं ऊपर से इसका व्यू है, ठीक है, देख रहे हैं पेड़, देख रहे हैं कितने ज़्यादा मतलब डेंसली क्लोज्ड है, मतलब एकदम स्पेशली क्लोज्ड हो रखे हैं, सन की लाइट कहाँ पहुँचेगी। तो इसे हम क्या, इतने मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे घनत्व इतना ज़्यादा है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, कि ऑलमोस्ट हम कहते हैं ये 20% ऑफ द अर्थ जो ऑक्सीजन है ना वो आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट से ही आता है। ब्राज़ील एवरग्रीन फॉरेस्ट जो इसे हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन के जंगल जिसे हम कहते हैं, जहाँ से अमेजोन नदी बहती है, ठीक है। तो यहीं से आपका वो विश्व का जो 20% जो आपका ऑक्सीजन है ना वो रिलीज यहाँ से आता है, मिलता है हमें, तभी तो हम इसे कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि कैन यू टेल वाई, तो उसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। 20% ऑक्सीजन हमको यहाँ से मिलता है तो लंग्स हम कह सकते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आपने डू यू नो देखा। फिर उसके बाद एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। ये रहे जनाब एनाकोंडा। एनाकोंडा आपने मूवी भी देखी होगी, देखा था ना, पर उतने जनरली अब उतने बड़े तो नहीं होते होंगे। एनाकोंडाज होते होंगे जनरली छोटे छोटे 20-15-16 फुट के इससे ज़्यादा नहीं होते होंगे आज के टाइम पे, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। इनके बाद देखिए एनाकोंडा का ना कुछ जहर वहर नहीं होता है, एनाकोंडा जहरीले सांप नहीं होते हैं, पर ताकत इतनी होती है कि क्रोकोडाइल तक की जान ले सकते हैं, ये खत्म कर सकते हैं उसे, तो खतरनाक होते हैं। ये आपको कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। जब भी एनाकोंडा का नाम आ जाता है हम सबके दिमाग पर सिर्फ अमेजोन के जंगल, अमेजोन के जंगल, अमेजोन के जंगल ही आ जाते हैं, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखिए क्या होता है। मेडिटेरेनियन के बारे में कुछ दे रखा है। मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स with the help of their thick barks and waxed coated leaves which help them reduce transpiration, ठीक है। अब मेडिटेरियन रीजन्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फ्रूट कल्टिवेशन। देखिए मेडिटेरियन रीजन जो है ना इन्हें हम ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं हम इसे ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो द फ्रूट कल्टिवेशन, जो खट्टे फलों की जो उत्पादन होता है ना, मतलब कल्टिवेशन होता है, उसके कारण हम इसे ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और यहीं से आपकी क्या आती है, वाइन आती है। अब टाइगा का यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको कहा था टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन दी रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में ये देखिए टाइगा, ये कुछ रीजन्स वगैरह आप देखिएगा तो ये कुछ क्या होते हैं, अनटच्ड है या तो इन्हें कभी छुआ ना गया हो, प्योर। टाइगा का मीनिंग ये होता है रशियन लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। ग्रासलैंड्स मैंने आपको पढ़ाया। अब ग्रासलैंड्स में मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कंट्रीज़ वगैरह में हम उन ग्रासलैंड्स को अलग नामों से जानते हैं, तो वही यहाँ पे दे रखे डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में हम वर्ल्ड जानते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, ये याद कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए अर्जेंटीना में टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, बताओ आंसर, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में जाने तो देखिए ईस्ट अफ्रीका में हम इसे सवाना कहते हैं, सवाना। ब्राजील में काम्पोस कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, ठीक है। तो यह आपने देखा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। अब वहीं अगर टेम्परेट ग्रासलैंड देखिएगा तो अर्जेंटीना में हम इसे पंपास कहेंगे, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहेंगे, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टेपे एंड ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहते हैं। तो ये कुछ आपके क्या थे, डिफरेंट नेम्स थे किसके, ग्रासलैंड्स के डिफरेंट रीजन्स के आधार पे। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए, पर याद करिएगा, बहुत ज़रूरी है। चैप्टर फिनिश, बहुत बढ़िया चैप्टर था, मज़ा आया होगा आपको, बहुत अच्छा शानदार चैप्टर था, ठीक है। तो दोस्तों बस आज का आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी, ठीक है। बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली, काफ़ी सारे फॉरेस्ट, एवरग्रीन, डेसिडियस, ग्रासलैंड्स, तुंद्रा रीजन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, पोलर बियर भी आपने देखा, तो बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जितना फैला सकते हैं फैलाइएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नॉलेज कैसल को सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि ग्रो करना है, ठीक है, ग्रो करना। और देखिए अब मज़ा आने वाला है, जस्ट मज़ा आने वाला है, तो बस अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए
एंड नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत चीज़ें आपको इस चैप्टर से सीखने को मिली, उम्मीद है। ठीक है, तो बस लगे रहिए, पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे कल आपके हम क्लास 6 की पॉलिटी के एक और नए चैप्टर के साथ, सिविक्स की जो क्लास 7 की जो आपकी सिविक्स है उसके एक और नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।